जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। तो आज के इस वीडियो में उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 के बारे में। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए इस वीडियो को हम लोग अब तक शुरू करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मेन टॉपिक क्या है उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। आज पर ध्यान से देखिए। आज हम लोग समझेंगे कि ये जो यूक्लिड कौन था, विभाजन का मतलब क्या होता है, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, परिमेय क्या होता है और परिमेय क्या होता है। और ये आर जो होता है 0 से बड़ा और ये छोटा, और ये बी से छोटा हमेशा क्यों होता है, और ये एचसीएफ क्या होता है निकालने के लिए सीखेंगे। आप लोग को चैप्टर में एचसीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्नावली 1.1 में पूछा गया। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं यूक्लिड। यूक्लिड एक महान गणितज्ञ था। गणितज्ञ का मतलब गणित के विषय में इसको बहुत ही रुचि था, गणित पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता था। तो एक यूक्लिड एक क्या था, एक गणितज्ञ था। इन्होंने एक परिमा दिया, परिमिके दिया था। परिमिका ये क्या दिया था, एचसीएफ के संबंध में दिया था। अब ये एचसीएफ क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ समझेंगे। तो सबसे पहले एचसीएफ कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलो कोई दो संख्या दे देगा, कहेगा 4 और 15 का एचसीएफ निकालिए। एच मतलब होता है हाईएस्ट, सी मतलब होता है कॉमन, एफ मतलब होता है फैक्टर मतलब गुणज, मतलब सबसे अधिक संख्या। तो मान के चलो दो संख्या का एचसीएफ निकालना है तो वह सबसे बड़ा संख्या जो दोनों को भाग दे दे, उसी को बोलते हैं एचसीएफ। तो चलिए जो यूक्लिड ने बताया था उसी को हम भाग दे देते हैं। तो ये 4 से 15 को भाग दे देंगे। आप लोग छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग दे देना है। तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, 3 बचेगा। आप ध्यान से देखिए। अब ये 4 जो है 4 से 3 भागा लगेगा, नहीं लगेगा। आप लोग कहेंगे कैसे लगेगा सर, नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, 3 से ही 4 को भाग दे देंगे। 3 से ही 4 को भाग दे देंगे, मतलब शेषफल से ही भाजक को भाग दे देंगे। तो 3 के 3, फिर कट के कितना बचा, 1 बचा। फिर 1 3 से लगेगा नहीं, तो 1 से ही इस 3 को भाग दे देंगे, है ना। पहले यहाँ से यहाँ तक वाला दिया, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक वाला देंगे। 3 1 के 3, तो 1 3 3, आपका कितना बच गया 0। जब तक 0 नहीं बचेगा तब तक इस तरह से भाग देते रहना है। बस ये एचसीएफ की कहानी है। अब देखना है। अब इन्होंने बताया एक एल्गोरिथम दिया। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, एक तरह से कोई भी फॉर्मूले को सजो कर लिख देना एल्गोरिथम कहलाता है। जैसे देखिए एक फॉर्मूला आप लोग क्लास 9 में सुने होंगे कि A बराबर BQ प्लस R। मतलब क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य का मतलब हो जाएगा A और भाजक का मतलब हो जाएगा B और भागफल मतलब Q और शेषफल का मतलब R हो जाएगा। इसको शॉर्टकट खोरठा भाषा में कहा जाता है A बराबर बोका प्लस R। बोका प्लस R, बोका कहने का सेंस का मतलब आप लोग हिंदी भाषा में समझ सकते हैं, बेवकूफ़ समझ सकते हैं। बोका अब याद करने के लिए बता रहे हैं, ऐसे आप लोग गलत मत मान लीजिएगा, माफ़ी चाहते हैं। A बराबर बोका प्लस R, इसको शॉर्टकट में समझिएगा। ये फॉर्मूला जो था यानी ये परिमेय कोई दूसरा व्यक्ति ने दिया था। याद रखना, यूक्लिड ने नहीं दिया था ये वाला फॉर्मूला। यूक्लिड ने खाली बता दिया था कि ये जो एचसीएफ निकालने का दूसरा तरीका हम निकाल चुके हैं वो बता रहे हैं, लेकिन किसके मदद से, ये शेषफल परिमेय यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, ये परिमेय की मदद से। तो ध्यान से समझिए इस फॉर्मूले का यूज कैसे होता है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे A बराबर बोका प्लस R, बोका प्लस R। A का मतलब होता है भाज्य, तो पहला वाला भाज्य मेरा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, बराबर। B का मतलब होता है भाजक, तो B का मान मेरा क्या है 4। Q का मतलब होता है भागफल, तो Q का मान मेरा कितना है 3 प्लस R, और शेषफल मेरा यहाँ पर कितना बचा था 3 बचा था। ये वाला शेषफल को नहीं लिखना है। अब इसका सेकेंड स्टेप में देखिए, ये पहला चरण हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इसका सेकेंड स्टेप में देखिए, ध्यान से देखिए। सेकेंड स्टेप में यहाँ से यहाँ तक भाग दिए हैं, तो इसका मेरा भाज्य क्या हो जाएगा 4, भाज्य मेरा क्या हो जाएगा 4, और इसका भाजक मेरा 3 और भागफल मेरा 1 और शेषफल मेरा भी 1। और एक बार भाग लगाए, ध्यान से देखिए। अबरी मेरा भाजक हो जाए, भाज्य मेरा हो जाएगा 3 और भागफल मेरा 1, भाजक मेरा 3 और शेषफल मेरा 0। यानी ये थर्ड स्टेप में क्या हो गया, ये था सेकेंड स्टेप था।
और ये था थर्ड स्टेप था। थर्ड स्टेप में मेरा क्या हो जाएगा, शेषफल 0 आ गया। तो जब तक 0 आता नहीं तब तक क्या करते हैं, हम एचसीएफ को निकालते रहते हैं। किसने बताया था, चाचा यूक्लिड ने बताया था, यानी अंकल चाचा ने बताया था। क्या बोलते हैं, यानी चाचा यूक्लिड ने बताया था। अब कहा इससे लोगों ने सवाल किया कि इसमें से एचसीएफ मेरा होगा क्या, तो कहा कि अतः एचसीएफ जो होगा सबसे अंतिम वाला स्टेप, तो सबसे अंतिम वाला स्टेप का भाजक, तो भाजक मेरा क्या है, बी मतलब होता है भाजक, तो सबसे अंतिम वाला कितना भाजक 1, तो मेरा एचसीएफ कितना निकल जाएगा 1। अब इसको शॉर्टकट भाषा में समझो, एचसीएफ होता क्या है, एकदम शॉर्टकट भाषा में खोटा भाषा समझो। देख ध्यान से, मान के चलो यहाँ पर 3 कोई संख्या है और ये 9 कोई संख्या है, 3 कोई संख्या है और 9 कोई संख्या। देखो 3 जो है 1 से भी भागा लग जाएगा और 9 भी 1 से लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा और 9 भी 3 से लग जाएगा, यानी दोनों संख्या जो है 3 से भाग लग जाएगा। यदि 4 से देना खोजेंगे तो 4 से नहीं लगेगा, इससे बड़ा तो लगेगा नहीं, 5 से लगेगा नहीं, 6 से लगेगा नहीं। इसका मतलब सबसे बड़ा संख्या क्या है 3, जो 3 को भी विभाजित कर देगा और 9 को भी विभाजित कर देगा, तो वह सबसे बड़ा संख्या यानी बड़का संख्या जो दोनों संख्या को भाग दे दे यानी भाग लग जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं एचसीएफ। अब और एक एग्जांपल समझिए, जैसे 15 और 12 यहाँ पर लेंगे, 15 और यहाँ पर 25 लेंगे, है ना। तो देखो 15 जो है 3 से भी भाग लग जाएगा, लगेगा ना, 15 3 से भागा लग जाएगा, लेकिन 25 3 से लगेगा नहीं लगेगा, दोनों संख्या को भाग लगना चाहिए। आप देखिए 15 5 से भी भागा लग जाएगा और 25 भी 5 से भागा लग जाएगा, तो वह सबसे बड़ा संख्या मेरा क्या हो गया 5, जो दोनों संख्या को विभाजित कर देगा। तो मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा 5, एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। तो ये ट्रिक आप छोटे छोटे संख्याओं को एचसीएफ निकालने में निकाल सकते हैं, लेकिन जब बड़ा संख्या जब दे देगा ना तब नहीं निकलेगा, तब एचसीएफ नहीं निकलेगा, तब आपको इस तरह से भागा दे के निकालना पड़ेगा। अब यूक्लिड ने कहा ये जो हम स्टेप बाय स्टेप कर दिखाए हैं तो इसी को तो एल्गोरिथम बोलेंगे परिमेय यूज करके। तो यूक्लिड ने कहा अब ये वाला जो है ना मेरा नाम पर जाना जाएगा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, बस इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। चीज़ें को सारा समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं परिमेय और परिमिति का अंतर क्या होता है। अगर आप लोग क्लास 9 में पढ़े हैं तो परिमेय का मतलब समझते होंगे। एग्जाम्पल में एक लेते हैं कि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोण बराबर होती है, यह एक परिमेय था। अब परिमिका का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए परिमिका का मतलब क्या होता है। ये परिमेय जो था ये तो किसी दूसरे वैज्ञानिक ने दूसरे गणितज्ञ ने पहले दिया था, लेकिन इसी का यूज करके देखो a बराबर बोका प्लस r का यूज करके कौन दे दिया, यूक्लिड ने एचसीएफ निकालने का दूसरा फार्मूला दे दिया। यानी किसका प्रयोग किया, यानी a बराबर BQ प्लस r का प्रयोग किया। क्या यह गणितज्ञ यूक्लिड ने खोजा था, नहीं, यह किसी दूसरे ने खोजा था। तो खाली नया रास्ता दिखा दिया एचसीएफ निकालने का, तो इसी को कहने लगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसी को बोलेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका बोलेंगे, यानी क्या बोलेंगे परिमिका, यानी किसी दूसरे का यूज करके जब हम अपना काम को निपटाएंगे तो बोलेंगे परिमिका। क्या बोलेंगे, परिमिका बोलेंगे। और जब खुद से कोई अपना कार्य करेगा, जैसे पाइथागोरस ने आपने से कहा था कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वो जो वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कौन कहा था, पाइथागोरस ने। तो उसका परिमेय क्लास 10 में आप लोग पढ़ेंगे 14.8 में, समझाएं क्या नहीं गया। तब परिमेय परिमिका का मतलब समझ गए। अब ये समझिए r जो होता है 0 के बराबर या बड़ा क्यों होता है, ध्यान से समझिए, और b से छोटा क्यों होता है। आप चीज़ें को ध्यान से समझिए। यहाँ पर ये तो एचसीएफ निकालना सीख गए। अब देखिए यहाँ पर r, मान के चलो हम 5 से कोई संख्या को भाग दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर 17 है, 5 से भाग देंगे तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15 बचेगा, तो घटेगा कितना बचेगा 2 बचेगा। इसमें से शेषफल कितना बचा 2 बचा, शेषफल कितना बचा 2। यह शेषफल जो है ना भाजक से कभी बड़ा नहीं होगा, ये 2 जो बचा है ये भाजक से कभी बड़ा होगा नहीं होगा, हमेशा छोटा होगा। या यहाँ पर 0 बच सकता है, 2 की जगह क्या बच सकता है 0। कैसे, यदि यहाँ पर 15 रख देंगे तो 5 दिया कितना बचेगा, 5 दिया 15 बार में 5 दिया 15 लग गया, तो कितना बच गया 0। यानी शेषफल जो है भाजक से छोटा रहेगा या 0 हो जाएगा। इसका मतलब शेषफल को बोलते हैं r, शेषफल क्या बोलते हैं r। तो
तो यानी आर माने शेषफल जो है 0 से बड़ा हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 के बड़ा और 0 के बराबर, लेकिन भाजक से छोटा रहेगा, भाजक से छोटा रहेगा, भाजक से क्या रहेगा, छोटा। और एक एग्जाम्पल समझिए, 3 से 4 को एग्जाम्पल भाग देंगे तो 3 एक 3, बचेगा कितना, 1। शेषफल आपका 0 बचेगा या 0 से बड़ा बचेगा, लेकिन ये भाजक से बड़ा नहीं बचेगा। ये चीज़ को हमेशा केयर रखना है, यानी ध्यान पर रखना है। चीज़ें को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बस यही चीज़ को लिखा गया है, इसको थोड़ा याद रखिएगा, इससे रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो आशा करते हैं कि सब सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को एचसीएफ को समझ में आ गया होगा और ये सारी पॉइंट को समझ में आ गया होगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 8, 9, 10 की एनसीईआरटी बुकों को पढ़ाया जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।